महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में पूर्व प्रसंग में भगवान सुबेल पर्वत पर पहुँचे पूरी सेना के साथ, और वहाँ पर भगवान की झांकी का दर्शन हम लोग कर रहे थे ना। ठीक बात है, चलो पहले तो वहीं चले सुबेल पर्वत पर। वैसे भी लंका प्रभु आ ही गए हैं और
जब प्रभु लंका आ गए हैं तो अब तो शेष समय लंका में ही। बड़ी सुंदर झांकी है ये लंका कांड, बहुत सुंदर है। जो कोई इसमें युद्ध हुआ वो भी इतना सुंदर हुआ, भगवान की महिमा, भगवान का प्रताप, बहुत ही सुंदर असाधारण युद्ध। सुबेल पर्वत पे भगवान श्री राम की झांकी लगी तो प्रसंग था, गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंक अति देखी, परम रम सब सम शुभ्र विषेखी। तह तरुक सलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रच निज नाथ डसाए, लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए। और तापर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेह आसन आसीन कृपाला। प्रसंग आया, यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बात यह है, ये रामचरित मानस जो ये महान ग्रंथ है, यहाँ वहाँ ये बार बार बड़ा रहस्यात्मक शब्द रावण के लिए कहना होता है तो गोस्वामी जी कहते हैं ना, उहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जारि गयौ कपिलंका। उहाँ अर्धनिश रावण जागा, निज सारथी सन खीजन लागा। फिर भगवान राम की बात आती है तो गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ सुबैल सैल रघुवीरा, यहाँ प्रात जागे रघुराई, यहाँ राम अंगद ही बुलावा। एकदम स्पष्ट है। गोस्वामी जी कहते हैं, भाई मैं तो प्रभु के साथ हूं। राम रावण युद्ध हो रहा है। जब भरत जी आ रहे थे, जब से अयोध्याकांड भरत चरित्र आया, गोस्वामी जी राम जी को छोड़ के भरत जी के साथ हो लिए। वहां प्रात जागे रघुराई। और जब प्रभु श्री राम और रावण युद्ध होने जा रहा है, प्रभु लंका पहुंचे तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं तो राम जी के साथ हूं ना। तो कहते हैं, यहाँ सुबैल सैल रघुवीरा। मानो गोस्वामी जी भी रामचरितमानस लिख रहे हैं, ऐसे ध्यानस्थ हो जाते, उस लीला में प्रवेश कर जाते थे। तो भगवान सुबेल पर्वत पर, तो सुबेल पर्वत पर भगवान श्री राम की सेना के सहित बड़ी भारी भीड़ के साथ प्रभु उतरे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान के पक्ष में हैं, इसलिए यहाँ, और रावण को कहते हैं वहाँ। और सुबेल शैल वही पर्वत है जिस पर चढ़कर हनुमान जी ने पहली बार लंका को देखा था। समंदर से छलांग लगाई तो कहाँ टिके थे हनुमान जी? सुबेल पर्वत पर, उसी शिखर पर। और वहां से दूसरे शिखर पर स्वर्ण पूरी लंका देखी थी उन्होंने। सैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे, हैं, चढ़ गए थे ऊपर। सुबेल सैल के विषय में कथा है। वहां काल का पहरा था, पर वो काल रावण का बंदी भी था। काल का पहरा का अर्थ होता है वहां जो जाए उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए काल भले ही रावण का वहां बंदी था, मानो एक तरह से पहरेदार भी था कि कोई लंका आने न पावे। पहले सुबेल शिखर ही पड़ता था त्रिकूट पर्वत पर, तो काल के भय से तो वहां कोई फटकता नहीं था। हनुमान जी चले तो भाई भय त्याग कर उस पर्वत पे चढ़ गए थे। उनमें प्रभु के प्रताप का बल था, इतना बल था कि काल को भी वो ग्रास बना सकते थे। कहीं कहीं कथा भी आती है कि इन श्री मारुति नंदन ने काल को परास्त करके वहां से उसको यमपुरी वापस भेज दिया, रावण का बंदी होने से छुड़ा लिया। पर इस रहस्य को लंका के राक्षस नहीं जानते थे कि हनुमान जी जब आए थे तो उन्होंने पहले ही काल को मुक्त करके यमपुरी भेज दिया, अपनी जगह जाओ तुम।
भगवान श्री राम के ऐश्वर्य की एक आश्चर्य घटना है सुबेल गिरी पर उतरना, वो भी पूरी सेना लेकर। सुबेल पर्वत का जिक्र बार बार देखो मंदोदरी ने भी किया था, प्रहस्त ने भी रावण को समझाते समय किया। प्रहस्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, जही बारिश बंधायो हेला, उतरे उसेन समेत सुबेला, सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहें सब गाल फुलाई। प्रहस्त ने कहा था ना, कल का प्रसंग आया कि रावण राक्षस तो गाल बजा रहे हैं, अब तुम्हारे मन की बात तुमको सुना रहे हैं। कहते हैं ना कि हम मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर खा लेंगे, तो मनुष्य कौन है? श्री राम लक्ष्मण ही तो मनुष्य हैं इस पूरी सेना में, सब तो बानर भालू रीछ हैं और कोई मनुष्य नहीं है। और ये राक्षस तुमसे कहते हैं इनको हम पकड़ कर खा जाएंगे, तो तुम खूब समझ लो श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उनको मनुष्य समझना बड़ी भारी भूल होगी हम लोग की। समुद्र को बंधवाने का दुस्साध्य कार्य उन्होंने किया है। 2-3 दिन में समंदर को, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है, उसको मर्यादित कर दिया और सेना के साथ सुबेल गिरी पर डेरा दिया है। उस सुबेल गिरी पर डेरा दिया है जिसके बगल में लंका है। लंका का कोई राक्षस वहां जाने का साहस नहीं करता है, सब भय से, सुबेल गिरी के भय से कांपते हैं। मानो वो वहां जो जाएगा, रावण ने कह ही दिया था तुम्हारा ग्रास होगा। रावण ने कहा था जहां तक दृष्टि जाए वो भी तुम्हारा ग्रास है, पर तुम मेरे बंदी रहना। लंका में ना कोई पहुंचे। कालदेव को खड़ा किया था वहां, जिनको हनुमान जी ने मुक्त कर दिया पहले ही। तो जो दृष्टि में भी आ जाता था वो भी काल का ग्रास होता था, मानो मृत्यु। काल का ग्रास, काल का पहराकार थे साक्षात मृत्यु। दूर दूर तक उसकी दृष्टि में जो आ जाए उसकी मृत्यु। प्रहस्त कहता है दरबार में, एक तो समंदर बांधा उसने और सारी सेना लेके कहाँ बैठा है? सुबेल पर, जहां आज भी राक्षस जाने से कांपते हैं। अच्छा, ये सुबेल गिरी रावण की लंका में सब जानते थे, बहुत ही खतरनाक जगह है, बड़ी भयावह जगह है। दूर से भी दृष्टि पड़ जाए तो कोई जीवित नहीं रहेगा, चाहे वो कोई हो, वो तो काल का ग्रास बनेगा। मंदोदरी जी ने भी रावण से कहा था, जय जलनाथ बंधायो हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। खेल खेल में जिन्होंने समंदर बांध लिया, तुम तो जीवन भर सोचते रहे मानो तुम आज तक नहीं बांध पाए, उसने खेल खेल में बांध लिया। और उतरे प्रभु, वही प्रभु अपने दल, अपनी सेना के साथ उतर आए कहाँ? सुबेल पर। मानो रावण तुम्हें तो थर्राना चाहिए, जहाँ काल था इसका मतलब वहाँ जितनी सेना है सब काल से रहित है। मृत्यु भी उनको नहीं खा रही है, काल भी नहीं खा रहा है, तो युद्ध में तो वो काल को ही जीतेंगे। फिर तुम क्या चीज हो जो काल को ही जीतने चला आया और सारी सेना लेकर उतरा है? अकेला भी नहीं आया है, भाई के साथ 2-4 विशिष्ट लोगों को भी लेके नहीं उतरे। वो प्रभु तो सारी सेना लेके ऐसे खतरनाक सुबेल पर, ऐसे भयावह सुबेल गिरी पर अपना डेरा डाला है उन्होंने। सावधान हो जाओ। अरे मंदोदरी जी ने कहा, जिस सुबेल गिरी पर काल के भय से मक्खी भी नहीं भिनक सकती, वहां श्री रामचंद्र जी की सेना की धूम मच रही है। भाव ये है उनका कि वो कहती हैं रावण से, श्री राम के ऐश्वर्य के सामने काल की कुछ भी नहीं चलती। तो त्रिकूट के एक शिखर पे सुबेल, दूसरे पर लंका और तीसरा वो रजत का। किसी किसी रामायण में आया कि तीसरे शिखर पे अशोक वाटिका थी, पर गोस्वामी जी तो बताते हैं कि रावण का जो अपने रामचरितमानस को प्रदान करके प्रभु का चरित्र हम लोग कह सुन रहे हैं, गा रहे हैं। और हनुमान जी तो पहले ही देख लिए थे। सरकारी शिविर तो यही होना चाहिए। सरकारी शिविर का अर्थ है सरकार का, सरकार है इनका शिविर। तो ये सुबेल पर्वत बढ़िया है, खाली भी हो गया है। लंका भी वहां से खूब बढ़िया दिखती थी, थोड़ा लंका से थोड़ा ऊंचा भी था सुबेल का शिखर। तो उतरे सेन सहित अति भीरा, बड़ी भारी भीड़ लेके सुबेल पे उतरे।
तो राक्षस तो भयभीत होंगे, जहाँ मक्खी नहीं जाती हम जा नहीं सकते अपने होश में, वो सारी सेना लेके वो वनवासी वहाँ आ गया, सारी अति भीरा। तो अति भीरा शब्द क्या है? उन सरकार की जो निर्भयता की, वो कितने निर्भय हैं, वो सब पूरी सेना उसके साथ कितनी निर्भय है ये मालूम पड़ रही है। प्रहस्त बता रहा है रावण को, रावण के गढ़ के सामने चुपचाप नहीं बल्कि सेना के साथ धूमधाम से प्रभु उतर गए थे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और रघुबीरा, रघुवीर कहने पे 5 तरह की वीरता आती है। त्याग वीरो दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षण, पराक्रम महावीरो धर्मवीर सदाश्रित, पंचवीरा समाख्याता राम एव स पंचदा, रघुवीर इति ख्यातः सर्ववीरोपलक्षण। रघुवीरा। सुबेल पर्वत पे एक कंगूरा था। कंगूरे का अर्थ है थोड़ी ऊंचाई पर एक स्थान था। एक तो सुबेल का पर्वत था शिखर, उस पर भी ऊंचाई पर एक स्थान था, फटिक मणि की तरह एकदम श्वेत, और वहाँ पे कुछ कंटक कुछ नहीं था, सहज नहीं था, और दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य से वो जो ऊंचा स्थान था ना कंगूरा, वो परिपूर्ण। वृक्षों पर नए नए पत्ते, लक्ष्मण जी महाराज ने अपने हाथों से कोमल कोमल पत्ते लिए, पुष्प लिए, बिछा दिया। आसन लगेगा प्रभु का, सुसज्जित कर दिया, और उसके ऊपर मृदुल मृग छाला। कल प्रसंग बहुत शीघ्रता से हुआ, बड़ा सुंदर है ये भी प्रसंग, भगवान की दिव्य झांकी। सबसे ऊपर क्या डाला लक्ष्मण जी महाराज ने? मृगछाला बिछा दी। कोमल कोमल पत्ते बिछाए, फिर कोमल कोमल पुष्प बिछाए, फिर मृगछाला डाल दी, और ऐसे आसन पर कृपालु भगवान श्री रामचंद्र आसीन हुए। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। एक मर्म की बात यहां और आई। इस प्रसंग से पहले कहीं भी मृगछाला पर बैठने का अवसर तो बताया नहीं गया। तो ये मृगछाला श्री लखनलाल जी महाराज को कहां से मिली और किस कारण से आज मृगछाला बिछाई गई है? अब तक तो इनके साथ कोई मृगछाला ऐसा कोई प्रमाण कहीं दोहे चौपाई में मिला नहीं रामचरितमानस में। हाँ, गीतावली के अरण्य कांड के एक पद में उल्लेख आया, लिखा है, हेम को हरनिहन चले रघुकुल मणि, लखन ललित कर लिए मृगछाल हैं। कोई मृगछाल था लक्ष्मण जी के पास, तो कोई कहां से आएगा? श्री रघुनाथ जी जो मारीच को मारकर श्री जानकी जी के लिए मांगे हुए, उन्हीं का जो स्वर्णमय चर्म था। लक्ष्मण जी जब मारीच मरने लगा तो उसने हा लक्ष्मण पुकारा। श्री जानकी माता ने विवश करके लक्ष्मण जी को भेज दिया। विवश होकर तो वो नहीं जाते। प्रभु, वहां गोस्वामी जी कैसा सुंदर कहते हैं, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। प्रभु की प्रेरणा से चल दिए वो भी। वहां पहुंचे तो भगवान ने मारीच को मार दिया। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, अब इसका मृग चर्म ले लो, जानकी को देना है। जानकी ने मांगा है। आखिर सर्व सुखों का त्याग करके इस कठिन वन में वो मेरे साथ आई हैं, उनका मन रखना बड़ा आवश्यक है। मृगछाला ले लो। लक्ष्मण जी से उठवा लिया था, पर जब आश्रम में आए पंचवटी में, श्री जानकी माता श्री सीता जी को देखा नहीं, पाया नहीं। तो लक्ष्मण जी उस मृग चर्म को इस विचार से साथ लेकर घूमते रहे कि जब कभी माता जी मिल जाएंगी तो उनको उनके मन की वस्तु दे दी जाएगी। पर जब किष्किंधा पहुंचे, सुग्रीव जी से भेंट हुई। सुग्रीव जी ने श्री सीता जी के गिराए हुए वस्त्र आभूषण प्रभु को दिए। भगवान शोक से व्याकुल हो गए। लीला ही है, कम लीला में थोड़ी है।
शोक से अत्यंत व्याकुल। मांगा राम तुरत तेहि दीना, पट उरलाई सोच अति कीना। अरे भैया ये तो सोच विमोचन है, सोच की भी सोच छूट जाए इनके सामने। और वहां बैठ के किष्किंधा के ऋषिमुख पर्वत पर सोच में पड़ गए, दुख में पड़ गए। मनुस्मरण हुआ या श्री जानकी माता का। तब से लक्ष्मण जी ने सोचा, लखनलाल जी सोच रहे हैं कि जब श्री माता जी के वस्त्र और आभूषण से मेरे सरकार, मेरे स्वामी इतना विह्वल हो जा रहे हैं, तो इस मृग चर्म को देख लेंगे तो माता जी का और स्मरण करेंगे। फिर मेरे स्वामी परम शोक से व्याकुल होना इनका स्वाभाविक है, इनका चित्त इतना कोमल है, तो इस मृग चर्म को तो भाई छिपा के रखो, क्योंकि जब जब ये मृग चर्म देखेंगे तब इनको श्री सीता माता के वियोग का दुख प्रकट हो जाएगा और ये फिर लीला करेंगे। हैं तो ये साक्षात सच्चिदानंद घन ब्रह्म, पर लीला ऐसी करते हैं उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। तो अपने बलकलों के अंदर छिपा के रखते थे उस मृग छाल को। मन ही मन सोचा करते थे जब कब माता जी मिले कब उनको ये दिया जाए, क्योंकि माया की शरीर, श्री जानकी माता के शरीर की छाया लंका गई रावण के साथ, ये बात तो लखनलाल जी को पता नहीं थी। वो तो समझते थे कि जो असली श्री जानकी माता उनका हरण हुआ है। इसीलिए जब जब प्रभु श्री राम श्री जानकी माता को लाने में या लंका पहुंचने में थोड़ा भी विलम्ब करते थे, लक्ष्मण जी महाराज घबरा उठते थे, उनसे सहन नहीं होता था। तभी तो विभीषण जी की सलाह से भगवान ने पार होने के लिए समुद्र से राह मांगने की बात स्वीकार की। लक्ष्मण जी को बात अच्छी थोड़ी लगी थी। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। ये दैव का क्या भरोसा, कौन जानता है समुद्र क्या अपनी खुशी से हमें मार्ग देगा। बाण का प्रहार करो, समुद्र सूख जाए, हमें अपना मार्ग बना के उतर चलना चाहिए, हम पे पौरुष है। हनुमान जी बता दिए थे ना कि श्री जानकी माता को तो एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहे हैं। तब से लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल थे। हनुमान जी ने यह भी कह दिया था लक्ष्मण जी से एकांत में कि श्री जानकी माता ने कहा है लक्ष्मण से पूछना उसके धनुष बाण कहाँ है। लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो जाते थे, इसलिए कि बिल्कुल देर नहीं करनी है, श्री जानकी माता को दुख से छुड़ाना चाहिए। पर वो स्वामी है, बोल तो नहीं पाते। तो भगवान ने भी कहा था ठीक है, धैर्य धारण करो, ऐसा ही होगा। 3 दिन बीत गए, समुद्र ने भगवान की बात सुनी अनसुनी कर दी। प्रभु को कोप हुआ, बाण संधान हुआ। यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा, अब ठीक है, जो जैसा होता है उसको वैसे ही दंड मिलना चाहिए। दंड कैसे मिले, उसी क्षण समुद्र भयभीत होकर शरण में आ गया। तो शरण जो आ गया उसको दंड कैसे होगा। निर्णय हुआ सेतु बांधो, सेतु का निर्माण हो। सेतु निर्माण हुआ तो श्री रघुनाथ जी ने कहा कि अब शिव मंदिर बने, शिव जी की स्थापना हो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। लक्ष्मण जी महाराज चुपचाप प्रभु की लीला देख रहे थे, सोचते थे कि वहां तो श्री जानकी माता को एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है और यहाँ मंदिर और मंदिर की प्रतिष्ठा की लीला चल रही है। पर क्या करें, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक हैं, कर ही क्या सकते। लीला देखो, वहां एक एक क्षण कितने भारी हैं, यहाँ स्थापना हो रही है अपने स्वामी की। लक्ष्मण जी तो शंकर भगवान को ज्यादा कुछ समझते हैं ही नहीं, पर स्वामी ही पूजा करने बैठे लोग। पूजा करो, अब सेतु भी बन गया, अब स्थापना होगी, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। सेवक को तो चाहिए स्वामी की आज्ञा का पालन हो, यही सेवक का धर्म है। इसलिए लक्ष्मण जी को लगता है इसीलिए हम सब सह लेते हैं, और सब सह लेते थे, सहना पड़ता था। समुद्र पार करके सारी सेना जब सुवेल पर उतरी, तब लक्ष्मण जी महाराज अब विचार रहे हैं कि यहां आकर भी मेरे लीला के धाम मेरे प्रभु कोई नई लीला न आरंभ कर दें, उनकी कोई नई लीला आरंभ हो जाए
इससे पहले ही इनको, अपने स्वामी को, अपने आर्य को मैं युद्ध के लिए उत्साहित करूं। एक बार इनकी आज्ञा मिले तो हम लोग रातों रात लंका को खा जाए। लंका आ गए तो इनको युद्ध के लिए कैसे उत्साहित किया जाए? क्यों? लक्ष्मण जी महाराज के मन में श्री माता सीता के संकट के हरण की, उनसे मिलने की, उनके दर्शन की, और सोचते हैं मेरे स्वामी के दिल में ये बात इस समय जगानी है प्रभु के कि माँ का संकट हरो, अब तो आ गए हो। अरे अब वो आपका दुख कहाँ है? अब आपका शोक कहाँ है? वो विरह वियोग कहाँ चला गया आपका? हरे शरणम। क्या कह रहे थे भगवान? तो कहते हैं वो मानो प्रभु को उत्साहित करना चाहते हैं युद्ध के लिए, और अब उनका संकट हरो ना, अब अपने मिलने की शीघ्रता करो। कहाँ कहाँ तो विलाप में घूमते थे, हम कितना संभालते थे। अब लक्ष्मण जी को लगा अपने बलकल के भीतर जो छिपी हुई मृगशाला छाला है उसको निकालो, तब इनका जो विरह का वियोग पुराना छूट गया है उसकी कुछ लीला, वो कुछ जगे। क्योंकि अब लंका आ गए हैं, इनके आज्ञा की बस प्रतीक्षा है। आज्ञा मिलते ही तो सब तैयार हैं। तो लक्ष्मण जी ने मृगशाला निकाली अपने बलकल के अंदर से, मानो प्रभु के विरह को जगाना चाहते हैं। जागो, अब जागने का समय है। भाव था उनका कि स्वामी इस मृगशाला को देखेंगे तो श्री जानकी माता के हरण के समय का स्मरण करेंगे, और फिर जब क्षुभित होंगे तो शीघ्र ही युद्ध करने की हम लोग को आज्ञा दे देंगे। अच्छा, कहीं कहीं शंका भी होती है लोगों को, मारीच तो राक्षस था, मरा होगा तो फिर तो राक्षस का शरीर उसका प्रकट हो गया था। प्राण तजत प्रगट से निज देहा, तो ये छाल, मृग छाल कैसे मिल गई? मृग तो नकली था, राक्षस असली था। और रावण जब मारीच जब मरा तो प्राण तजत प्रगट से निज देहा, राक्षस का शरीर हुआ तो मृगशाला कहाँ से आ गई? तो भाई भगवान तो सत्यसंध प्रभु हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु। तो सत्य संध प्रभु ने अपनी सत्ता से उसको सत्य कर लिया था, और इस बात का गीतावली में प्रमाण भी है। गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है गीतावली। तो साथ तो रहे हैं भाई, मांगा है तो लेके तो जाना ही है। वो तो मारने के पहले ही प्रभु को पता था कि ये राक्षस है, पर लाना तो मृगशाला तो लानी ही लानी है। लाने के बाद ना पता पड़ेगा कि पंचवटी में श्री जानकी हैं कि नहीं है। तो सत्य संकल्प प्रभु हैं, ले आए। तो अब क्या है, यहां तो आसन लगा दिया लक्ष्मण जी महाराज ने। अब उस आसन पर आसीन जब प्रभु हुए तो उनके ध्यान का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिश चाप निशंगा, दुह कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चाप पत बेधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर बान सरासन। श्री रघुनाथ जी ने अपना सिर सुग्रीव जी की गोद में टेक रखा है, सहारा ले रखा है, गोद में रख रखा है। बाईं ओर धनुष, दाहिनी ओर तरकस बाण। हाथ में एक बाण ले लिया, बाईं ओर तो धनुष है, दाहिनी ओर तरकस है जिसमें बाण रखे होते हैं, 5 बाण दिखते हैं बस।
एक बाण निकाल लिया, हाथ में ले लिया, दोनों हाथ से उसको सुधार रहे, मानो बाणों को देख रहे हैं, सहला रहे हैं। विभीषण जी कान के पास बैठ के कुछ सलाह दे रहे हैं। महाभाग्यवान श्री हनुमान जी और अंगद जी चरण कमल प्रभु के दबा रहे हैं। श्री लखनलाल जी भगवान के पीछे धनुष बाण हाथ में लिए, कमर में तरकस कस के विरासन से विराजमान है। ऐसे कृपा के, रूप के, गुण के धाम प्रभु श्री राम आसीन है। गोस्वामी जी कहते वो मनुष्य धन्य है, धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लय लीन, जो सदा इस झांकी के ध्यान में चित्त को मिलाए रहता है, धन्य है वो। अच्छा, गोस्वामी जी बार बार बाम दाहिने बाएं समझाते हैं, उचित भी है भाई। धनुष तो बाएं हाथ की चीज है, बाएं रहती है, पर बाण, निशंग, तरकस, त्रोण, यहां से तो बाण तो बार बार निकालना पड़ता है, वो तो दाहिने हाथ पर ही चाहिए। तो वो दाहिने हाथ का काम है, बाण तो दाहिने हाथ में होते हैं, धनुष बाएं हाथ की चीज है। और उधर विभीषण जी हैं भाई। विभीषण जी तो एक व्यक्ति है ना, कान के पास आकर सलाह कर रहे हैं। तो विभीषण जी तो एक व्यक्ति का नाम है लंकेश, और कान तो दो हैं। तो कान शब्द भी का अर्थ है कि दाहिने कान के तरफ है, बाएं कान के तरफ होते तो बात जरूर कही जाती। अब चरण सेवा हो रही है, ऐसे ही समझना चाहिए। अंगद जी का नाम पहले आया, बड़भागी अंगद हनुमाना। तो अंगद जी का नाम पहले आया, अंगद जी दाहिने पैर को दबा रहे हैं, हनुमान जी बाएं पैर की सेवा कर रहे हैं। अब कोई कहे भैया हनुमान जी से ज्यादा श्रेष्ठता अंगद जी को कैसे मिल गई, कि बाएं चरण पे तो हनुमान जी और दाहिने चरण मिल गए अंगद जी को, क्या अंगद जी हनुमान जी से ज्यादा श्रेष्ठ है? तो भैया ये प्रभु का दरबार है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु का दरबार है। ऐश्वर्य के अनुसार सबको स्थान मिलता है। यहाँ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, पारमार्थिक गुणों का कोई निर्णय नहीं है। तो जिसका जैसा स्थान है उसको झांकी में वही स्थान भी मिला है। सुग्रीव जी तो राजा है ना, सिर के पास स्थान मिला है। गोद में, सुग्रीव जी की गोद में प्रभु ने सिर रख रखा है। विभीषण जी राजा नहीं है, राज तिलक हुआ है, राज्य भी नहीं मिला है। तो लंका की लड़ाई होगी तब लंका दखल की जाएगी, तब राजा होंगे। अभी तो विभीषण जी का राज तिलक हुआ है कि राजा होंगे, इसलिए दूसरा स्थान उनको मिला है कान के पास। अंगद जी को दाहिना क्यों मिला है? युवराज है किष्किंधा के, किष्किंधा राज्य के युवराज हैं अंगद जी, उनको तीसरा स्थान मिल गया। राजुदीन सुग्रीव कह अंगद कह जुबराज, तो तीसरा स्थान दाहिना पैर अंगद जी को प्राप्त हुआ। और हनुमान जी तो मंत्री हैं ना सुग्रीव जी के। सुग्रीव जी ने एक बार कहा था ना, मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हूं मैं करत बिचारा। तो चौथा स्थान बाएं पैर की सेवा हनुमान जी को प्राप्त हुई। बड़भागी शब्द तो दोनों के लिए, भाई बड़भागी तो वही है जो भगवान के चरणों की सेवा करे। हालांकि सुग्रीव जी विभीषण जी को अधिक सम्मान प्राप्त हुआ, वो सिर के पास बैठे, कान के पास बैठे, पर बड़भागी शब्द से वंचित रहे, क्योंकि बड़भागी वही है जो प्रभु के चरणों की सेवा में लग जाता है। भरत जी आके मिले प्रभु से चित्रकूट में, परेउ लकुट इव चरणन लागी। ऋषि मुनियों से मिलते तो प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी। गोस्वामी जी कहते हैं सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। भरत जी महाराज चित्रकूट आ रहे थे तो लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते हैं, अह धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। राम जी के चरणों की सेवा करते हैं, लक्ष्मण से ज्यादा भाग्य किसका है? बालकांड में हनुमान जी का स्मरण किया, वंदना में गोस्वामी जी ने कहा हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। पर यहां तो प्रभु की सभा लगी है, रावण दरबार में लगाता है, प्रभु यहीं लगाते हैं।
बड़भागी हैं जो भगवान के चरणों की सेवा में। और सुग्रीव जी की गोद में प्रभु ने सिर रखकर बता दिया कि सच्ची मित्रता है तुमसे। और सुग्रीव जी भी भगवान का सिर गोद में लेके बता रहे हैं सारा भरोसा इस युद्ध का आप ही के ऊपर है। दोनों बातें। विभीषण जी को कान के पास प्रतिष्ठा कर रखी है, मानो लंका युद्ध के विषय की सारी सलाह का भार आपके ऊपर दे दिया। मानो इस युद्ध में आप जब जहां जो कहोगे आपकी सब बात सुनी जाएगी। हाँ, अंगद जी हनुमान जी को चरण सेवा का भार मिला। प्रभु बता रहे हैं हम युद्ध में कब आगे बढ़ेंगे और कब पीछे हटेंगे, तुम दोनों ही आधार हो। तुम ही दोनों से आगे रहोगे तो निश्चित होगा कि कब मैं आगे बढ़ूंगा कब पीछे बढ़ूंगा। ये तो युद्ध है, बड़ा सुंदर युद्ध है, असाधारण। युद्ध भी सुंदर होता है। हाँ, लंका कांड बहुत सुंदर है। अरे प्रभु का ये राजधर्म है। झांकी क्या लगाई है, पूरी राजनीति प्रकट कर दी है, वहां पर युद्ध नीति भी प्रकट कर दी है। सुंदर दृष्टांत है ये झांकी उस राजधर्म का। अच्छा, दोनों हाथ से जो बाण लिए हाथ में उसको सहला रहे हैं, सुधार रहे हैं। प्रभु की दृष्टि उस स्वर्ण मृग की छाला पर पड़ी, तभी प्रभु ने हाथ में बाण निकाल लिया। भला स्वर्ण मृगशाला पर दृष्टि जाने के बाद अब बाण चलाए बिना चित्त में कैसे संतोष हो सकता है। और बात यह है, भगवान श्री राम का जो दल है ना, सेना, कुछ महान बानर भालुओं को छोड़ दिया जाए तो जितने भालू बानर थे वो भगवान का ऐश्वर्य अभी उनको मालूम नहीं है। ये पूरे भगवान है अभी ठीक से मालूम। अभी तो समुद्र बंधा है तो काफी बहुत हद तक पता पड़ गई है, पर भगवान का ऐश्वर्य अभी मालूम नहीं है उनको। तो उसको जना देना भी तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि युद्ध बहुत खतरनाक है, असाधारण है। इस असाधारण युद्ध में इन बानर भालुओं को अपने स्वामी के शौर्य पर, वीरता पर विश्वास होगा तो इनका धैर्य बना रहेगा। फिर भी आप देखो, युद्ध होगा तो कितनी बार बानर भालू भाग गए, हम मर जाएंगे, हम मर जाएं पर हम ये युद्ध नहीं करेंगे। बार बार भगवान शंकर माता पार्वती को कथा में सुनाते हैं तो माता पार्वती घबरा जाती थी, अब क्या होगा, बोले नहीं नहीं ये जीतेंगे। ये घबरा, युद्ध ऐसा हुआ, ये बार बार उल्टा भाग जाते, युद्ध नहीं होगा। अब तो ये सब काल की तरह खा रहे हैं हम लोगों को। तो प्रभु ने सोचा कि भाई सब बानर को कुछ ऐश्वर्य की झलक दिखानी चाहिए, तो इनका धैर्य इस असाधारण युद्ध में बना रहेगा, तो मुझ पर विश्वास बना रहेगा, तो ये सहज ही सब कठिनाई को पार कर लेंगे। ये तो मायावी युद्ध होना है, बड़ा विचित्र युद्ध है भाई ये तो। भगवान श्री राम, श्री रघुनाथ जी दोनों पैर फैलाकर लेटे हुए हैं, सुग्रीव जी की गोद में मस्तक रखे हैं और अपने नेत्रों से किधर देख रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा क्यों? सहज ही उस समय चंद्रमा उग रहा था, आकाश में प्रकट हो रहा था। चंद्रदेव पर प्रभु की दृष्टि पड़ गई। तो ये तो लीला बिहारी तो हैं ही भाई। ये शाम हो रही है, मनोरंजन करना है, सुबह देखेंगे अब क्या करना है लंका का। तो दिन भर के सब थके हैं, समुद्र पार करके आए हैं, फल फूल खा के पेट भर के सब तंदुरुस्त थे बानर भालू। भगवान की दृष्टि लेटे लेटे सहज उस पूर्व दिशा से उग रहे चंद्रमा की ओर गई और लीला सूझी। प्रभु ने प्रश्न किया, क्यों? बात तो भीतर आ गई है। जामवंत, हनुमंत ये लोग कभी कभी युक्ति करते हैं, बढ़िया बढ़िया बात सुनाते हैं, मनोरंजन होता है। तो चलो इनका काव्य कौशल प्रकट होने दो सबका। प्रभु ने प्रश्न पूछा। प्रभु के श्रीमुख से एक प्रश्न निकल पड़ता है। अच्छा, लक्ष्मण जी महाराज कुछ दूर बैठे थे, वीरासन पे बैठ के क्या कह रहे थे? जो पहरेदार थे प्रभु के दूर दूर, उन पर दृष्टि रखे थे, कोई दूर से किसी भी रूप में ना आ जाए। मेरे स्वामी विराजमान है, सहज आनंद में लेटे हैं अपने सखा मित्रों के संग। तो लक्ष्मण जी ने इस प्रश्न को नहीं सुना।
बाकी ये जो सेवा में बैठे हैं सुग्रीव जी, विभीषण जी, अंगद जी, हनुमान जी, इनके बीच में प्रश्न हुआ, क्योंकि लक्ष्मण जी तो दूर है ना, कछुक दूर सजी बाण सरासन, धनुष बाण लेके थोड़ा दूर। परिस्थिति पे दृष्टि है उनकी, पक्षी पक्षी पर दृष्टि है, ऐसे प्रभु के साथ वो बैठते। तो ये जो प्रश्नोत्तर हुआ ये सुग्रीव, विभीषण, अंगद और हनुमान जी के बीच में हुआ। कैसा विलक्षण प्रभु श्री राम का पंचायतन है भाई इस समय, एक प्रभु और चार ये। तो इस झांकी का ध्यान करने वाले धन्य हैं। उन प्रभु की कैसी महिमा है। अरे जो स्थान भरत आदि को प्राप्त है, वही स्थान चरण सेवा का आज उन्हीं प्रभु की असीम कृपा से ये वानर योनि, राक्षस योनि के लोगों को प्राप्त हो रहा है। जीवों को प्रभु ने प्रदान कर दिया। ये राक्षस कान में बात कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं भरत जी की तरह चरण सेवा कर रहे हैं वानर भालू। कैसी असीम कृपा है प्रभु की। अरे किस स्वामी में ऐसे निजत्व की, अपनत्व की भावना हो सकती है। जिसको पाया उसी को स्वीकार कर लिया हृदय से। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा ये प्रभु, ये जो झांकी है भैया, ये कृपा धाम है। कृपा धाम, रूप के धाम, गुण के धाम। ए विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। तो यहाँ राम जी के लिए कौन से विशेषण दिए गोस्वामी जी ने? कृपा, रूप और गुण के भंडार हैं। कृपा के भंडार, रूप के भंडार, गुणों के भंडार। और धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लय लीन। तो कृपा के धाम क्यों? बिरध की सूचना दे रहा है। बिरध, प्रभु का विरध बता रहे हैं। रूप का धाम क्यों कहते हैं? इनका सौंदर्य अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं है। और गुणों के धाम है, कैसी राजनिकता यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं, कैसी प्रभु ने दूरदर्शिता आते ही प्रकट की। सबको अपने अपने स्थान पर बैठा दिया सेवा में। अब पूर्व दिशा की ओर प्रभु ने देखा। पूरब दिशा बेलो कि प्रभु देखा उदित मयंक, चंद्रमा उदित है। कहत सबहि देखहु शशि मृगपति सरिस असंक। सबको प्रभु ने चंद्रमा दिखाया। वो देखो चंद्रमा। तो चंद्रमा का परिचय कैसे कराते हैं? ये आकाश में चंद्रमा कैसा दिखता है? पूरब दिश गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। भगवान कहते हैं पूरब की दिशा में ये आकाश का चंद्रमा ऐसा लगता है मानो पूर्व की दिशा तो कोई पहाड़ की गुफा हो और उस गुफा के भीतर रहने वाला कोई सिंह एकदम निर्भय होकर आकाश में दिखता है ये चंद्रमा। तो निर्भय का क्या अर्थ है? अशंक है, कैसा अभिमानी दिख रहा है। पर ये भी तो कहते हैं कि बड़ा बलवान और बड़ा प्रतापी भी है। मत तनाग तव कुंभ विधारी, सस केसरी गगन बनचारी। जैसे किसी पहाड़ की गुफा में शेर निकले, ऐसे ही पूर्व दिशा से ये चंद्रमा उदित हुआ है। देखो सब, मानो रात्रि जो अंधेरा है वो तो हाथी के समान है, और आकाश का ये चंद्रमा सिंह के समान है। सिंह तो रात्रि को रौंद डालता है हाथी को। ऐसे ही ये चंद्रमा ऐसी चांदनी अपनी छटा बिखेर रहा है, रात्रि का पता ही नहीं चल रहा अंधकार का। और प्रभु आकाश में तो तारे भी हैं। अरे चंद्रमा रूपी उस सिंह ने अंधेरे रूपी इस हाथी को मार दिया। तो हाथी के पास तो गजमुक्ता होती है ना, गज का तो अर्थ ही होता है हाथी। इसके पास जो मणि है उसका नाम है गजमुक्ता। तो उस चंद्रमा रूपी सिंह ने जब अंधेरे रूपी इस हाथी को मारा तो उस हाथी के जितनी गजमुक्ता थी वो चारों तरफ फैल गई। वो ही तो तारों की तरह दिखती है। वाह, प्रभु क्या काव्य प्रकट करते हैं, कितना सुंदर, कैसी सुंदर रूपक उपमा दी है। बोले अच्छा प्रभु। अब बोले और क्या? देखो ये चंद्रमा है, ये तो रात्रि का पति है पर सिंह की तरह है। इसने अपनी सुंदर
सुंदर जो स्त्री है उसका श्रृंगार देखो इन तारों से किया है, गजमुक्ताओं से। हाथी को मारा, उनकी गजमुक्ताओं को बिखेर दिया चारों ओर। तो मानो इस बात से सबका ध्यान चंद्रमा की ओर प्रभु ने आकर्षित किया और पूछा, चलो एक बात बताओ सब, क्या इसमें जो काला धब्बा दिखता है वो क्या है? प्रभु ने सोचा शाम का समय है, रात हो रही है, बढ़िया समय कटेगा, सब थके हैं, तो चलो आज यही चर्चा चलने दो। एकदम प्रभु भी विश्राम कर रहे हैं, कल से युद्ध आरंभ होगा, क्या होगा प्रभु जाने। सुबह तो दूत बन के जाएंगे अंगद जी। तो प्रभु ने पूछा, इसमें जो काला धब्बा दिख रहा है ये बताओ सब लोग, ये क्या है? बड़ा सुंदर सुंदर उत्तर दिया है इन चारों ने, और अपने अपने क्रम से ही दिया है। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि मोह प्रगट भूमि कह छाई। और मारे राहु शशि कह कोई, उर मोह परे श्यामता सोई। और को कह जब विधि रति मुख कीना, सार बाग शशि कर हरिलीना। छिद्र सुप्रगट इंदु उर माही, देखी मग तेहि मग देखिए नभ पर छाई। और पीछे हनुमान जी ने भी कहा, फिर प्रभु ने भी बताया। इन तीन के बताने के बाद प्रभु ने भी बताया कि मेरे कारण से ये धब्बा क्या है, मेरे विचार में क्या धब्बा है। और पीछे से हनुमान जी ने भी बताया, कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारे प्रिय दास, तव मूरत विधु उर बसती, सोई श्यामता आभास। इतना सुंदर प्रसंग है कि सबने क्या क्या उत्तर दिया। आज विश्राम करना प्रभु की सेना का बड़ा आवश्यक है। 72 दिन तक ये राम रावण युद्ध चला, तो सबको विश्राम मिले, सब थोड़ा आनंद मनाएं सुबेल पर बैठकर। और फिर कल से देखेंगे कल से क्या होता है। तो ये भी सुंदर, बड़ा सुंदर प्रसंग है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु की सब सेना की जय हो। ऐसी विलक्षण सेना है जी, युद्ध में इनके विकट पराक्रम और इतने तरह के युद्ध, बानर भालुओं के ऐसे ऐसे विलक्षण युद्ध की हम कल्पना भी ना कर सकें कि ये कौन सा युद्ध है। पर क्या करेंगे, बानर भालुओं पे कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं, कोई दिव्यास्त्र तो है नहीं, कोई तंत्र मंत्र तो उन पे है नहीं, कोई माया तो उन पे है नहीं, छल कपट तो है नहीं। प्रभु ने ऐसी सेना बनाई है भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरि शरणम। अब इस समय को दृष्टिगत करते हुए, है ना, का नाम बोलकर वाणी को विराम दे दिया जाए। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि शरणम, हरि शरणम, जय श्री राम, राधे श्याम, जय जय श्री राम, जय जय जय।